साथियों नमस्कार। योजना गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों जैसा कि हम इस योजना गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर लगातार बैक टू बैक योजनाओं के बारे में जो वीडियो डाल रहे हैं, वैसे ही आज एक और जो सामाजिक अधिकारिता विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है अध्ययनरत विद्यार्थियों को, उस छात्रवृत्ति के बारे में आज अपन बात करेंगे। आज यानी कि आज के दिनांक 15 तारीख से ये छात्रवृत्ति का जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो साथियों ये इसका ऑनलाइन प्रोसेस कैसे हैं, इसको कौन कौन भर सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या इसके लिए पात्रताएं होनी चाहिए, उसके बारे में आज। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में और लगातार वीडियो को देखते रहिए, स्किप ना करें। और इसके बारे में अगर आपकी कोई राय या फिर आप इसके अलावा और अतिरिक्त जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसी प्रकार की आपको आगे से आगे जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए दोस्तों अपन शुरू करते हैं अब इसके बारे में कि नोटिफिकेशन क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो आदेश निकाला गया है, जिसका आदेश क्रमांक 8 तारीख को ये आदेश निकाला गया था, 8 सितंबर को। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके द्वारा जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का राज्य की राजकीय निजी मान्यताओं शिक्षण संस्थाओं के द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं विद्यार्थियों द्वारा वेब पोर्टल के लिए ये जो न्यूज़ ये लिंक है। इसके अलावा ये ऐप है मोबाइल चैट के द्वारा माध्यम से आप। अब जो मुख्य बात है जो ये कि इसमें आप जैसे विषय वस्तु ये है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं की छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थाओं द्वारा नवीन पंजीयन कराने हेतु पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्यक्रम अनुसार स्ट्रक्चर अध्ययन करने हेतु जो तारीख थी वो 8 सितंबर से 31 अक्टूबर 2023 है। इसके बाद में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन ये आपके लिए है। दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये विशेष जानकारी है कि 15 सितंबर यानी कि आज के दिन से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और ई मित्र पे जाके, या फिर आप खुद एक कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हो तो उसके माध्यम से सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन कर सकते हैं। और आज से स्टार्ट हुआ 16 नवंबर। साथियों ध्यान रखिए लगभग 1 महीने का टाइम है, यानी 15 सितंबर से 15 नवंबर 2023 तक का समय है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर नवीन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को निम्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। आयु सीमा आपकी मतलब आय सीमा क्या होनी चाहिए जो आपके लिए पात्रता है वो कि अनुसूचित जाति ST SC ST और SBC आप कैटेगरी देख सकते हो। इसको वीडियो को आप रोक करके इसके बारे में थोड़ा और या फिर स्लो मोशन करके आप इसमें देख सकते हो। तलाकशुदा वगैरह ये सब आपके सामने स्क्रीन पर जो जानकारी दिखाई दे रही है। उसके बाद में साथियों अब अपने जो आवेदन की प्रक्रिया है और उसके बाद में फीडर जो कोर्स क्या है, फीडरशिप कार्ड SC ST ये अपने को जो जाति प्रमाण पत्र है उसके बारे में। आवेदन प्रक्रिया सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं के SSO ID। देखिए साथियों आपको SSO ID के लिए बार बार जिस भी भर्ती में आप या फिर जिस भी कोई भी ऑनलाइन भर्ती हुई या फिर आपके कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको SSO ID की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तो साथियों SSO ID को आप एक बार बना ले, क्रिएट कर ले, उसके बाद में आप SSO ID को बार बार उसी SSO ID से आप काम करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका सारा डाटा उसमें ऑलरेडी फीड रहेगा। इसलिए आप SSO ID को कभी भूलना नहीं और उसका पासवर्ड, दोनों चीज़ को आपको कंप्लीट याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये भी SSO ID के माध्यम से भरा जा रहा है। तो देखो SSO ID के माध्यम से आपको क्या करना है, जिस विद्यार्थी का आधार लिंक हो उसके माध्यम से आवेदन करेंगे। कृपया आवेदन की समस्त प्रविष्टियां पूर्ण जांच कर संतुष्ट
होने के उपरांत ही भरें। ऐसा नहीं साथियों कि आप कहीं गए हो, ई मित्र पे जाके डॉक्यूमेंट दे के बैठ गए हो। अब कंप्यूटर वाले ने, ई मित्र वाले साथी ने, वो पूरी ध्यान रखते हैं पूरे, लेकिन उनके क्या बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, तो आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी से उस पूरे फॉर्म को देखकर ही सबमिट करवाना, या आप खुद कर रहे हो तो भी आपको इसके बारे में पूरी ध्यान से और सतर्कता से इस फॉर्म को भरना है। और कोई इसके अलावा क्या आवेदन के अलावा कोई संशोधन कार्य है वो नहीं होगा। इसलिए जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। जन आधार और आधार कार्ड तो आपका है, लेकिन आधार कार्ड के अंदर आपको सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम एकदम एक्यूरेट आपके जो डिग्रियों में चल रहा है, जो जन आधार में, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट में नाम सेम और डेट सेम होनी चाहिए साथियों, तभी जाके आपका ये सब डॉक्यूमेंट, नहीं तो फिर बार बार आपके दौड़ा हो जाएगा, इधर जाना उधर जाना। तो उससे बढ़िया है कि एक ही बार में आप सारा काम कंप्लीट करके फिर जाए, ताकि आपको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। साथियों, सत्र 2023-24 के लिए आवेदन के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्था में उक्त सत्र के प्रवेशित अध्ययनरत होना आवश्यक है। आप जिस भी संस्था में हो, अध्ययनरत हो, उसके लिए आपको अध्ययनरत होना बहुत ही आवश्यक है। आप कहीं गए हो, ई मित्र पे जाके डॉक्यूमेंट दे के बैठ गए हो। अब कंप्यूटर वाले ने, ई मित्र वाले साथी ने, वो पूरी ध्यान रखते हैं पूरे, लेकिन उनके क्या बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, तो आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी से उस पूरे फॉर्म को देखकर ही सबमिट करवाना, या आप खुद कर रहे हो तो भी आपको इसके बारे में पूरी ध्यान से और सतर्कता से इस फॉर्म को भरना है। और कोई इसके अलावा क्या आवेदन के अलावा कोई संशोधन कार्य है वो नहीं होगा। इसलिए जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। जन आधार और आधार कार्ड तो आपका है, लेकिन आधार कार्ड के अंदर आपको सारे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम एकदम एक्यूरेट आपके जो डिग्रियों में चल रहा है, जो जन आधार में, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट में नाम सेम और डेट सेम होनी चाहिए साथियों, तभी जाके आपका ये सब डॉक्यूमेंट, नहीं तो फिर बार बार आपके दौड़ा हो जाएगा, इधर जाना उधर जाना। तो उससे बढ़िया है कि एक ही बार में आप सारा काम कंप्लीट करके फिर जाए, ताकि आपको बार बार चक्कर ना काटने पड़े। साथियों, सत्र 2023-24 के लिए आवेदन के लिए विद्यार्थी को संबंधित शिक्षण संस्था में उक्त सत्र के प्रवेशित अध्ययनरत होना आवश्यक है। आप जिस भी संस्था में हो, अध्ययनरत हो, उसके लिए आपको अध्ययनरत होना बहुत ही आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ चुके हो या फिर कैसे भी। छात्र छात्रा को अपने आवेदन में चालू मोबाइल नंबर, स्वयं की ईमेल आईडी अंकित करनी होगी। दस्तावेज के लिए आपको क्या चाहिए? विद्यार्थी को अधिकांश दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिकाएं, जन आधार, राज्य ई वॉलेट, डिजी लॉकर लॉगिन ली जाए। इसके साथ में छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित मूल दस्तावेजों की फीस, रसीद, रंगीन स्कैनर तथा यथावत अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी है दस्तावेज अपलोड करना है, इसमें दे रखा वो सब करना है। विद्यार्थियों की आधारभूत व सूचना एवं विवरण परिवर्तन, और इसमें आप जैसे कुछ छोटे छोटे हैं जो आप उसमें आधारभूत सूचना आय में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे नाम में कुछ छोटा है तो कर सकते हो, जाति, आयु, लिंग। विद्यार्थियों के बैंक विवरण, आपको बैंक विवरण भी देना है, क्योंकि छात्रवृत्ति आएगी तो आपके अकाउंट में ही आएगी, इसलिए आपको बैंक अकाउंट देना बहुत आवश्यक है। तो पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि उनके स्वयं बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अतः विद्यार्थी अपने बैंक बैच सीडेड लिंक बैंक खाते का ही आवेदन करने पूर्व जन आधार अनिवार्य रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। अब देखिए साथियों, विद्यार्थी का बैंक बेस्ड अकाउंट ही हो, आधार बेस्ड, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो आधार बेस्ड है, यानी आधार कार्ड। आजकल तो सारे अकाउंट है आधार कार्ड के बिना खुलते नहीं है। अगर किसी का पुराना अकाउंट है तो उसमें आधार कार्ड सीडिंग कराना अति आवश्यक है, या फिर आपको आधार कार्ड से ही नया अकाउंट खुलवा के इसके लिए आपको आवेदन करना है। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में जो खाता उनका अंकित किया जा रहा है वह बैंक के नियमों के अनुसार KYC पूर्ण खाता हो, KYC कंप्लीट हो, जिसमें आपका फोटो, आपके सिग्नेचर, सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ, KYC ओके हो, उसी खाते को आपको देना है। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि अपन ये काम करने जा रहे सिर्फ करके आना है, छात्रवृत्ति आवे नहीं आवे, लेकिन आपको छात्रवृत्ति लेनी इसलिए फॉर्म भरना है, तो पूरी जिम्मेदारी और पूरी सतर्कता के साथ भरिए। छात्र छात्रा के लिए लेन देन के बैंक द्वारा अंतराल और छात्र को प्राप्त होने वाले शुल्क प्राप्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाइन आएगी। तो साथ ही देखो, सिग्नेचर वेरीफाइड और पूर्ण रूप से ऑफिशियल है,
PDF इसी को अपन अध्ययन कर रहे हैं इसके पूर्ण रूप से। तो अब आगे देखो साथियों, ट्रांसफ़र के लिए कोई भी ऐसी सीमा नहीं है जो बैंक खाता बंद, ये शुल्क संचारण, इसके बारे में देखो ये पूरा दे रखा है। और आपको PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो ताकि अपने साथ में रखना और फॉर्म भरने जाओ तो उस समय आपके काम आ सके। शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन, विद्यार्थी पोर्टल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना है। आपको जो भी कर रहे हो सावधानी पूर्वक अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार, यानी कि विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति देनी है आपको इसमें, और उसके बाद शिक्षण संस्था का पोर्टल पर प्रदर्शन देना है। और उसके बाद छात्रवृत्ति सत्यापन स्वीकृत, इसमें आपको मूल निवासी जिस जिले के मूल निवासी हो, नवीनतम यथा शिक्षण संचालित उसमें अध्ययनरत विद्यार्थी की छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच सत्यापन स्वीकृति क्षेत्राधिकार, उसके जिले के जिला जो अपने न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो जिला अधिकारी हैं वो आपकी छात्रवृत्ति को वेरीफाइड करेंगे। आगे चलते हैं साथियों। तो अब इसको देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन जानकारी आप पूरी लेकर ही जावे साथियों। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यदि किसी भी अपात्र विद्यार्थी द्वारा गैर कानूनी ढंग से छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने का प्रयास किया जाता है, अगर आप किसी भी अनुचित तरीके से, यानी कि आप अध्ययनरत नहीं हो तो भी आप छात्रवृत्ति लेने के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो सत्यापन अनियमितता बरती है तो विभाग द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल से संबंधित विद्यार्थी को भविष्य में छात्रवृत्ति आवेदन करने से डिबार्ड ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी ये आप देखिए 2023 का जो वेब पोर्टल बना है www.smg, ये भी लिंक, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड ये देख सकते हो। आवेदन किसी भी तरह तकनीकी समस्या होने पर विभागीय ध्यान दूरभाष संपर्क किया जा, आप यहाँ से बात भी कर सकते हो। तो देखिए साथियों, और इसके बाद में इसकी जो प्रतिलिपियाँ हैं वो कहाँ कहाँ भेजिए। तो साथियों अब नेक्स्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन कैसे करना है साथियों। और सबसे पहले आप इस की जो लिंक है उस लिंक से आप इस PDF को डाउनलोड कर देना और अच्छे से आप इसको अध्ययन करके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ जाना है, और उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई-मित्र पे जाए। और आशा है साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी जो भी सहायता के रूप में या फिर आपके जो तुरंत अपडेट आती है छात्रवृत्ति संबंधी या फिर कि सरकारी किसी भी प्रकार की योजना है उसके बारे में तुरंत अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और ऐसे ही सहयोग करते रहे। धन्यवाद।